मल्टीपल ड्रॉप, साउथ इंडिया में कॉलेज मिलना एंड देन लैंग्वेज ना आने की वजह से इतने सारे लोगों के बीच में रहते हुए भी अकेला फील करना, धीरे धीरे पैनिक अटैक, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये इस हद तक बढ़ गया कि मैंने 2 बार खुद की लाइफ करी। ये बहुत बड़ी बात है, मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मैं वो सब चीज़ आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ बिकॉज मैं इस सब चीज़ से ना आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं उन सब चीज़ में नहीं रहना चाहती हूँ, बट उससे पहले ना मुझे बिल्कुल जो मैं हूँ, जिस चीज़ से मैं सफ़र कर रही हूँ और जिस चीज़ से मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट माई लाइफ, बट उसमें मैं कुछ भी ऐसा फेक नहीं करना चाहती हूँ। बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आप लोगों के सामने आकर एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जो चीज़ आप 2 लोगों के सामने बोलते हुए डरते हैं, मैंने वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर बोला। मुझे ऐसे लगने लगा था लाइक मे बी MBBS वॉज नेवर मेंट फॉर, मे बी इस डिग्री को अगर मैं क्विट कर दूंगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो कि मैं ऑलमोस्ट 3 हफ्ते पहले तक ये चीज़ सोच रही थी। मैंने जो आप लोगों के सामने बोला था ना, वो बिल्कुल सच बोला था कि यस मैं अपना सारा सामान लेकर आई हूँ एंड मैं पूरी तरीके से डिसाइड कर चुकी थी। जब ये 2-3 हफ्ते में यहाँ पर रही हूँ ना, मैंने पहली बार खुद से ऑनेस्टली ये एक सवाल पूछा कि क्या मैं इसमें डॉक्टर नहीं बनना चाहती, जो मैंने इतने अपने साल यहाँ पर सेक्रीफाइस किए थे इस एक एग्ज़ाम के लिए, जो स्लीपलेस नाइट थी और इतना स्ट्रगल था, हर बार गिर के उठने की हिम्मत लाना कि हाँ उस सीट के लिए लड़ना, क्या वाकई में मैं इस चीज़ को छोड़ना चाहती हूँ। बट रियलिटी ये थी, आई डोंट वांट टू लीव दिस डिग्री बिकॉज आई डोंट लव बिकमिंग ए डॉक्टर, बट द थिंग इज़ कुछ चीज़ें मुझे हर्ट कर रही थी, कुछ चीज़ें मुझे परेशान कर रही थी, मुझे उस चीज़ से बाहर आना था। मेरी जो वहाँ पर लाइफ है ना, वो इतनी ज़्यादा मोनोटोनस है ना कि कॉलेज जाना, कॉलेज में बैठना, ठीक है, वहाँ पर लेक्चर क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। मैं कोशिश करती हूँ, जो इंग्लिश में समझाते हैं वो मुझे आ जाते हैं। आने के बाद सिर्फ अपने रूम पे आके रेस्ट करना, देन उसके बाद थोड़ी देर वहाँ बाहर वॉक के लिए चले जाना, देन अगर फिर घर पे थोड़ा बात करना, देन मतलब बेसिकली मेरी लाइफ सेम 7 में से 5 दिन ऐसे ही चलती है और एक दिन ऐसे चेंज हो जाती है क्योंकि मेरे सब जूनियर्स हैं, उनके साथ मैं थोड़ा इंटरेक्शन कर लेती हूँ, तो वो एक चीज़ चेंज हो जाती है। तो इस चीज़ से ना मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी लाइक आज मैं बहुत ज़्यादा रियल होकर इस वीडियो में आप लोगों से कुछ बातें ऐसी बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये लास्ट करना चाहती हूँ इस चैनल पर। इसके बाद में अपनी लाइफ को आगे पॉजिटिव वे में ले जाना चाहती हूँ, नो मैटर लोग क्या कहेंगे, क्योंकि एट दी एंड किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जी रहे हैं, मर रहे हैं, आप खुश हैं या रो रहे हैं, सबको अपनी लाइफ से ही मतलब है और होना भी चाहिए, क्योंकि सबकी एक ही लाइफ है, सब यहाँ पर अपनी लाइफ को अच्छे से जीने आए हैं, किसी के लिए यहाँ पर अपनी लाइफ बर्बाद करने नहीं आए हैं। तो मैं उस वर्जन को जो आज से 3 हफ्ते पहले इस डिग्री को छोड़ना चाहती थी, उसको मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ एंड उन सब लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ जो सफ़र कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से। यू डोंट हैव टू प्रूव दैट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, यू जस्ट हैव टू स्टे। रुक कर देखो, खुद को एक बार सवाल पूछो ऑनेस्टली, क्या वाकई में आप ये चाहते हैं, और अगर आप नहीं चाहते तो प्लीज़ मूव ऑन कर जाएं उस चीज़ से जिसकी वजह से आपको बार बार हर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आप बार बार रो रहे हैं, परेशान हैं। चाहे वो कोई डिग्री हो, चाहे वो कोई इंसान हो या कुछ भी हो, बी रियलिस्टिक अपनी ज़िंदगी को लेकर, क्योंकि ये एक ही लाइफ मिली है। हाँ, पर क्विट करने से पहले खुद को एक चांस ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना वो सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आप सोचते हैं, बट रियलिटी में जब आप उससे आगे कुछ साल बाद देखेंगे तो ये सब जो आप इतनी बड़ी चीज़ें सोच रहे थे ना, वो इतना बड़ा भी नहीं था, अगर आप खुद को थोड़ा सा टाइम देकर हील करके आगे। तो दिस इज़ नॉट अ कम बैक वीडियो, आई हैवंट फिक्स माई लाइफ, अभी तक मैं चीज़ें फिगर आउट कर रही हूँ, बट टुडे आई एम जस्ट शोइंग अप। मैं खुद से आज ये बोल सकती हूँ, यस आई विल फॉर श्योर, मैं इस चीज़ से बाहर निकल जाऊँगी। तो दिस इज़ द डे 1 ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माई रियल लाइफ, नॉट अ परफेक्ट मेडिकल स्टूडेंट। तो आज से ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन बाद मैं वापस अपने कॉलेज आने वाली हूँ, और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं उस चीज़ से बाहर निकल गई हूँ, बट अगेन मैं सोच के ही बहुत ज़्यादा डर रही हूँ कि मुझे वापस वहीं जाना है। तो ये चीज़ें एकदम से ख़त्म नहीं होगी, तो इसीलिए ना मुझे एक चीज़ आप लोगों से शेयर करनी थी रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। सो मैंने अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में मेंटल हेल्थ के बारे में बताया था कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है, और मुझे उसके बाद बहुत ज़्यादा DM आए थे, मैसेज आए थे रिगार्डिंग कि हाँ हम इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो मेरा सिंपल एक पॉइंट है जो मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर आपको चोट लगती है तो उस चोट की इलाज के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन देता है, या कोई बीमारी होती है उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन देता है, ठीक है, मेडिसिन आप लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। इसी तरीके से ना मेंटल हेल्थ होती है,
अगर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, बिना शर्माए किसी को अप्रोच करें, चाहे आपके वो सिबलिंग्स हो, फ्रेंड्स हो, और ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें। अगर वो वैसे ही ठीक हो सकती है बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो सकती तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए। और कभी कभी क्या होता है ना कि जो आपके आसपास के लोग होते हैं ना, वो डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि उनको सो कॉल्ड जो वो कूल वाइब है ना वो ख़राब होने लगती है। उनके लिए कभी कभी आपके आंसू टू मच होने लगते हैं, ठीक है। कभी कभी आपका ओके ना बोलना कि आई एम नॉट ओके, उनको अजीब लगने लगता है कि भाई ये तो हमारी फन लविंग लाइफ को ख़राब कर सकती है, इसलिए वो आपको डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। बट उसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कभी कभी लोगों को हैंडल करना नहीं आता कि सामने वाले के साथ कैसे हमें इस वक्त बिहेव करना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी वो इंसान आपका बहुत वक्त नहीं चाहता, अगर आप उसके पास बैठ के सिंपल उसको ये बोल देना आई एम देयर फॉर यू, ये उसके लिए काफ़ी होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल क्या करते हैं ना, अगर कोई ऐसी चीज़ से सफ़र कर रहा होता है ना, उसको आइसोलेट कर देते हैं, जहाँ से उसकी ये चीज़ और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो बी काइंड इनफ आपके आसपास जो लोग हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि कभी कभी वो इस चीज़ से बहुत आगे चले जाते हैं अगर उनको टाइमली सपोर्ट ना मिले। मैं भी जाने वाली थी अगर मैं अपने घर नहीं आती तो, एंड थैंकफुली मैं अपने घर आ गई, मैं अपनी बहन के पास थी, एंड शी इज़ माई इमोशनल सपोर्ट, वो सब कुछ है मेरी लाइफ में। तो इसलिए आप लोगों से बना रही हूँ, क्योंकि मैं वो सब चीज़ शेयर करके अब इस चैनल पे पॉजिटिव वे में अपनी स्टार्टिंग करना चाहती हूँ। मैंने आप लोगों से सब कुछ बताया जो कुछ था, कि मेरे मल्टीपल ड्रॉप रहे, हर ड्रॉप मेरे बहुत ज़्यादा हार्ड रहे, इजी नहीं थे, क्योंकि ईच ईयर 1 या 2 मार्क्स से रह जाती थी। और 2021 का मुझे अभी तक याद है जो कुछ हुआ था। एंड देन उसके बाद साउथ इंडिया में कॉलेज मिलना। अब मैं सेम वाइस वर्सा बोलूँगी कि अगर कोई साउथ वाला नॉर्थ में आएगा ना, वो भी ये चीज़ सफ़र करेगा। और उसमें सबसे गंदी बात क्या होती है ना, कि वो छोटे से जो लोग एक जगह से जाते हैं ना, उन्हीं के अंदर जो डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो पॉलिटिक्स जो स्टार्ट हो जाती है ना, वो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया कि मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने आप लोगों से बताया कि मैंने दोबारा अटैम्प्ट करने की भी कोशिश करी। मैंने आप लोगों के सामने सब कुछ शेयर किया है। मैंने अपना सबसे वीक वर्जन आप लोगों के सामने रखा है, और अब मैं इस वीक वर्जन से अपने स्ट्रॉन्ग वर्जन की तरफ जाना चाहती हूँ। बट उस वीक वर्जन को आप लोगों के सामने इसलिए एक्सप्रेस करना था, मे भी वापस मैं कॉलेज जब जाऊँगी, मे भी मैं वहाँ पर जाकर दोबारा वीक पढ़ूँ। बट दिस टाइम अगर मैं वीक पढ़ी तो मैं खुद को इतना वीक नहीं होने दूँगी कि मैं इस हद तक सोचूँगी। अगर आप भी उनमें से कोई ऐसे इंसान है जो सब चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो खुद को टाइम दीजिए, क्योंकि टेम्परेरी फेज़ है। एक बार अब वहाँ से आप निकल जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। माई वीकेस्ट जो वर्जन मैंने आप लोगों के सामने रखा, उसे किस तरीके से मैं आगे स्ट्रॉन्ग बनती हूँ, आई डोंट नो मैं कैसे करूँगी, बट फॉर श्योर मैं कर लूँगी, क्योंकि यही करते करते मैं मेडिकल कॉलेज में पहुँची हूँ। मेरे ड्रॉप रहे थे, किसी को मेरे पर ट्रस्ट नहीं था कि ये सीट निकाल भी सकती है, बट एट दी एंड मुझे गवर्नमेंट में सीट मिली। वो भी इसी ट्रस्ट के साथ थी कि मैं बस ये बोलती थी कि हो जाएगा, एंड नाउ आई बिलीव कि ये भी हो जाएगा। टुडे आई एम फीलिंग, रीज़न बीइंग कि आज से 5-6 दिन बाद मैं वापस वहीं जाने वाली हूँ। बट दिस टाइम मैं कोशिश करूँगी। ओके, आई विल रिबिल्ड माई लाइफ, आई विल लाइक वापस से पॉजिटिव बनने की कोशिश करूँगी। आई नो ये जर्नी स्मूथ नहीं होने वाली है, बट येस फॉर श्योर आई विल। हमें 10 अगस्त से सो मुझे विश भी कर दो, एंड येस पॉजिटिव कमेंट भी करना, एंड येस किसी को कोई इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, यू कैन DM मी राइट नाउ। अगर मैं आपको वीक लग रही हूँ तो वो इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार ये चीज़ सोच के थोड़ा लग रहा है कि 5-6 दिन बाद वापस वहीं जाना है। उससे लाइक आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल एवरीथिंग। अभी तक करती आई हूँ, अभी कर लूँगी। थैंक यू गाइज। फ्रॉम नाउ आई विल स्टार्ट ओ बिल्कुल न्यू जर्नी, अपना सबसे वीकेस्ट वर्जन आप लोगों के सामने दिखाने के बाद। एंड आई एम नॉट अशेम्ड इस चीज़ के लिए जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। रो रही हूँ क्योंकि है, पर एक दिन मैं यहाँ पर आकर आप लोगों के सामने प्राउडली बोल सकूँगी कि मैं उस चीज़ से बाहर निकल गई हूँ, एंड फॉर श्योर वो जल्दी आने वाला है बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर, होप सो।